जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम मातृभाषा हिंदी को देख लेते हैं। क्लास 12th में हमारे 5 अलंकार है जो एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन 5 अलंकार को हम देख लेते हैं। अलंकार है हमारे संदेह अलंकार, ये सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास एवं व्यतिरेक अलंकार। तो ये 5 अलंकार को हम देख लेते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले आया हमारे पास अलंकार क्या है। सबसे पहले तो हम अलंकार को समझ लेते हैं। अलंकार की परिभाषा तो काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, शब्दों का किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, उसी को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें अलंकार के जो वेद हैं वो 3 वेद है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, कई जगह आपको 2 ही वेद बताए जाएंगे। तीसरा जो अलंकार का वेद है वो है उभयालंकार। शब्दालंकार के जो वेद है वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के वेद है हमारे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और सांग रूपक अलंकार को जो हम देखेंगे वो रूपक अलंकार का ही एक अंग है। अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण। उभयालंकार जो है वह शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को जब प्लस करते हैं तो जो बराबर प्राप्त होता है वो होता है उभयालंकार। जहाँ शब्द से चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार, जहाँ शब्द का अर्थ निकालने के बाद चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थालंकार। उभयालंकार यानी कि जहाँ शब्द से और अर्थ से दोनों से चमत्कृति होती है वहाँ पर अलंकार देख लेते हैं हम। भ्रांतिमान, शब्द से स्पष्ट है हमारा, जैसा कि भ्रम पैदा करने वाला। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, शब्द से स्पष्ट है, एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु को भ्रम हो, किसी चीज़ को हम कोई अन्य चीज़ समझे, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी मोती समझ रही है, किनको समझ रही है? ओस की जो बूंदें होती है उनको मोती समझ करके हंसिनी चुग रही है। स्पष्टीकरण दिया है मैंने। उपयुक्त पंक्ति में हंसिनी को ओस बिंदुओं, ओस बिंदु जो है उपमेय है, में मोती उपमान का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बने, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह यानी शंका। तो किसी वस्तु को देख करके संशय मन में आता है, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते, निश्चय नहीं कर पाते, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर, जब उपमेय और उपमान, अब उपमेय और उपमान क्या होता है? तो उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह है जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि प्रभु श्री राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। तो प्रभु श्री राम का मुख जो है वह उपमेय है, क्योंकि इनकी हम तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो सूर्य के समान जो तेज है वह उपमान है। ठीक है, तो उपमेय उपमान जहाँ भी आए हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही है। तो जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, जब यह दुविधा बनती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, महाभारत काल का है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण में बताया गया कि महाभारत काल में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता है तो उस समय जो दुशासन होता है तो ये इसी भ्रम में रहता है, इसके मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी के बीच में द्रौपदी है, नारी है, या नारी के बीच साड़ी है, अथवा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से बनी हुई है। वो दोनों में निर्णय कर ही नहीं पाता है और लगातार साड़ी को खींचता रहता है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वह संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा सांग रूपक। सांग रूपक, जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। अब परिभाषा तो नहीं आई समझ में, ठीक है।
उपमेय तो आया समझ में, मैंने बताया जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। तो जितने उपमेय वाक्य में प्रयोग किए गए हैं सबके लिए उपमान का प्रयोग किया गया है। वहाँ है सांग रूपक अलंकार। ये इतना सा ध्यान रखो, इसको परिभाषा तो आपको यही लिखनी पड़ेगी, इसको रट के लिखो। तो समझने के लिए जितने उपमेय प्रयोग किए गए हैं उन प्रत्येक के लिए उपमान है, यानी जितने व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है उन सबके लिए कोई ना कोई उपमा उसमें है, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ जो मंच शब्द आया है ये भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने के समय तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई चौपाई है। उदित उदयगिरी मंच पर, तो जो मंच है, मंच किसके समान है? उदयगिरी पर्वत के समान है। मंच के लिए उपमान आया, मंच हो गया उपमेय, उसके लिए उपमान। रघुवर बाल पतंग, रघुवर यानी कि प्रभु श्री राम जो है वह किसके समान है? वह बाल पतंग यानी सूर्य के समान है। श्री राम जो उपमेय है उनके लिए उपमान आया है बाल पतंग। बिकसे संत सरोज, संत जो है उपमेय है उनके लिए उपमान आया सरोज यानी कमल के समान। और हर्ष लोचन भृंग, और लोचन जो आंखें हैं ये उपमेय है, उनके लिए उपमान आया है भृंग भौरा। तो प्रत्येक उपमेय के लिए जहाँ उपमान होता है वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। शब्द ही कह रहा है जहाँ विरोध होता है, परस्पर विरोधी चीजें साथ होती है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। सुलगी आग, अब आग कहाँ सुलगी? जहाँ जल से भरा हुआ तड़ाग है। अनुराग ने प्रेम की आग वहाँ सुलगी जहाँ पर जल से भरा तड़ाग है यानी तालाब है। स्पष्टीकरण, जहाँ जल और आग दो विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा। व्यतिरेक अलंकार है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमान जो होता है ये तुलना करने के लिए होता है, पर इस तुलना से भी श्रेष्ठ किसको बता दिया जाए? फिर उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, उसका कारण भी दिखाया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। साधु ऊंचे शैल सम, साधु हो गया उपमेय, शैल सम हो गया उपमान। साधु यानी साधु, शैल सम यानी पर्वत के समान साधु विशाल है, ऊंचे हैं, किंतु प्रकृति सुकुमार, परंतु ये पर्वत से भी एक गुण उनके अंदर अधिक है कि उनका जो प्रकृति है, उनकी जो स्वभाव है वह सुकुमारों के जैसा है। यहाँ सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, पर उनमें यह बात अधिक बताई गई कि उनकी प्रकृति कोमल होती है, सुकुमार जैसी होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं कठोर होती है। तो यहाँ उपमान से श्रेष्ठ किसको बताया है? उपमेय को, एक गुण उसमें ज़्यादा जोड़ करके। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। तो आशा करता हूँ पांचों अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।